से जय तारण तारण, जय जयेंद्र। आप लोग कमेंट एक के भी नहीं दिखे। अब दिखे रागनी जी, जय तारण तारण, रागनी जबलपुर, उषा दीदी भोपाल, कीर्ति बहन खुरई, वैशाली दीदी खुरई, रुचि बहन, अलका दीदी और अनिल, सोनिका दीदी, सुप्रिया जी, जय तारण तारण, ब्रजवाला बुआ जी, जय तारण तारण, कुशलता बुआ जी, जय तारण तारण, संगीता जी, जय तारण तारण, मेघा जी, जय तारण तारण। मेघा जिनके नाम से अभिलाषा जी जुड़ती ना। अभिलाषा जी कितने दिन बाद जुड़े आप। शालिनी जी, जय तारण तारण, अंकिता दीदी, जय तारण तारण, अंकिता बहन, विदिशा, अंशुमा दीदी, आप भी रोज नहीं जुड़ रहे हैं ना। इटारसी वाले लोग बहुत छुट्टी मार रहा है। सोनिका दीदी अब सुबह की चर्चा में आने लगी, वो भी उन्होंने भी बहुत छुट्टी मारी 6-7 दिन की। मणिभुआ भी नहीं आई ना। मणिभुआ तो आ रही है लेकिन रोज। चलो जी, अंशुमा दीदी, जय तारण तारण, आप छुट्टी मत मारा करो। सोनाली दीदी, जय तारण तारण, सुरेखा दीदी, जय तारण तारण, पूनम दीदी, जय तारण तारण, साधना दीदी, आज आप उपस्थित हैं। साधना दीदी, जय तारण तारण। अभिलाषा दीदी ने जय जी लिख दिया, लेकिन अभिलाषा दीदी छुट्टी बहुत मारते आपसे। जय तारण तारण बहन, स्वागत आपका। जी रवि दीदी, जी साधना दीदी। कुछ लोग तो ऐसे हैं बिल्कुल जिनसे कुछ भी कहा, जैसे रूबी दीदी हुई, जी के अलावा कुछ शब्द ही नहीं निकलते। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए मंगलाचरण लेते हैं अपन। थोड़े से अपन आज शायद लेट है, लेट तो नहीं, हाँ 3 मिनट हो गए, ठीक है। चलिए। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न शैवन, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जैवन, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभा शत्रुभा संत तारण मंत्राचार्य जी महाराज। चलिए प्रमोद भैया, जय तारण तारण, संगीता जी, जय तारण तारण, सभी से जय तारण तारण भैया। तारण तारण जी, जय तारण तारण। गजब, दुनिया ऐसी गोल है। जी अदिति दीदी, जय तारण तारण। लेट आए दीदी, गलत बात। चलिए अपन चलते हैं। अभिलाषा दी, जितने भी अर्घ आपने छोड़े हैं ना, पूरे आपसे सुनना है एक दिन फ़ोन लगा के। आपने जितने छोड़े उतने आप चाहे कहीं से भी सुन के याद करके आओ कि परसों से लिंक बंद हो जाएगी। आप इसे सुनने पूरे के पूरे। चलिए विक्त सी अर्घ, अपन चलते हैं अपने मुख कमल की ओर भैया। 5वां कमल है मुख कमल। इससे पहले अपने गुप्त कमल का भाव सुना, गुप्त कमल के बाद अपने नाभि कमल का भाव सुना, नाभि कमल के बाद अपने हृदय कमल का भाव सुना, हृदय कमल के बाद अपन ने कल कंठ कमल का भाव सुना था। कंठ कमल के 4 अर्थ थे। और आज अपना मुख कमल, जिसकी विशेष चर्चा आज अपने को लेना भैया। मुख कमल पे 6 अर्घ हैं और इन अर्घों में, अर्थात अर्घ मतलब होता प्रकाश, इन अर्घों में मात्र प्रकाश ही प्रकाश है। अपन ने
अपने गुप्त कमल पे इस प्रकाश का अनुभव किया था। विकार भाव से भिन्न अपन ने नाभि कमल में ममत्व भाव से भिन्न, मोह भाव से, परिणाम से भिन्न, हृदय कमल में स्वार्थ आदि से भिन्न, कंठ कमल में भैया विशेष साधना, साधुपद की साधना है, मति ज्ञान की निर्मलता से। कंठ कमल में अपन इसका अभ्यास किया था। अब अपन चल रहा है मुख कमल की ओर। तो मुख कमल की ओर चल रहा है। अब अपना मुख कमल का विशेष वांछना है। सुनीता जी आप भी लेट आ रहे हो। चलिए जो भी है अच्छा है, ठीक है। सुनीता जी किससे काम ने बांधा वाली अपनी दीदी, ठीक है। तो अपन यहाँ व्यक्ति सीआरकी की चर्चा कर रहा है रमेश भैया। आप लोग चलिए ठीक है। व्यक्ति सीआरक, चलिए अब हम नहीं लेंगे किसी का भी नाम। व्यक्ति सीआरक क्या, ये देखिए मिलाइए आप। व्यक्ति सीआरक क्या हो गया, कीबोर्ड को कहाँ से आ गया भैया जी, आपको किसने बुलाया था। ये हट क्यों नहीं रहा है भाई। व्यक्ति सीआरक, चलिए भैया अपन इसका वांछन पहले भी सुन चुके हैं। अपन वापस व्यक्ति सीआरक की चर्चा की ओर चलते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप को व्यक्त, प्रकट, सामने प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने वाली प्रकाशवान परिणति का नाम है व्यक्ति सीआरक। देखो भैया हम अब अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं इस बात की कि ज्ञानियों के लिए उनका आत्मा व्यक्ति ही है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं भैया। परोक्ष ज्ञान किस अपेक्षा से भैया, इंद्रिय विषयों को स्पष्टता से नहीं जानता, अर्थात वस्तु के स्वभाव को स्पष्टता से नहीं जानता। जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा समस्त पदार्थों का स्वभाव जानते हैं, वैसा स्पष्टता से नहीं जानता। इस अपेक्षा से मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो मन और इंद्रिय की सहायता से प्रकट होता है। लेकिन सुमति और शुद्ध ज्ञान, आत्मा के अनुभव करने वाले मति और शुद्ध ज्ञान, ये तो आत्मा के लिए प्रत्यक्ष ही है। क्यों? क्योंकि इन ज्ञानों में आत्मा, चैतन्य मूर्ति आत्मा का अनुभव वैसा ही हो सकता है, आत्मा वैसा ही जानने में आ सकता है जैसा केवली भगवान जान रहे हैं। आत्मा वैसे ही जानने में आ सकता है, अनंत गुण में, अनंत स्वानुभूति में। इसलिए आत्मा में व्यक्ति सी अर्थ है भैया। कैसा व्यक्ति सी अर्थ है भैया? अपने को अपने मुख कमल पे चिंतन करना है, देखना है। आत्मा में व्यक्ति सी अर्थ है भैया। आत्मा अपने ही स्वभाव से स्वयं प्रकाशवान है, व्यक्त स्वरूप ही है भैया। ऐसे शुद्ध प्रकाशवान होते हुए आत्मा को, अपने शुद्ध स्वरूप को व्यक्त, प्रकट, प्रत्यक्ष देखना। अरे देखो देखो देखो, ये अपना वीतराग में चैतन्य महासूर्य ज्ञान भाव में आत्म कमल खिला हुआ है। ऐसे अपने ही स्वरूप को व्यक्त रूप देखना, इसका नाम है व्यक्ति सी अर्थ भैया। ज्ञानी अपने चैतन्य को व्यक्त ही देखता है, व्यक्त रूप ही जानता है, व्यक्त रूप ही अनुभव करता है, तो वो कह रहा था व्यक्ति सी अर्थ। देखो अपने को ये सुन के क्या बहुमान आना चाहिए? ये बहुमान आना चाहिए कि आत्मा में, आत्मा तो सदैव व्यक्त है, लेकिन देखो तो अपन उसे अव्यक्त मान के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसे व्यक्त रूप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसे व्यक्त रूप अनुभव करने के लिए तैयार नहीं है भैया। अपना उपयोग उस व्यक्त चिदानंद में चैतन्य ज्ञान घन आत्मा को अनुभव करने में नहीं लगता, उसे व्यक्त करने में नहीं लगता। अपना उपयोग अपने चैतन्य के प्रकाश में नहीं लगता, अपना उपयोग संसार के अंधकार में डूबने के लिए तैयार है, इंद्रिय विषय भोगों की वासनाओं में डूबने के लिए तैयार है, संसार की मायाचारी में खोने के लिए तैयार है, लेकिन अपना उपयोग अपने चैतन्य में वीतराग पद को व्यक्त देखने के लिए तैयार है। यदि इस भव्य जीव को अंतर में रुचि लग जाए कि देखो देखो देखो, ज्ञानी के लिए आत्मज्ञ जीव के लिए अंतर ध्यान में मुख कमल पे अपने ही अनंत अर्कों का, अपन ने पीछे अर्क का अनुभव किया ना, दीप्ति श्री, सुदीप्ति श्री, समय सी, अव्यास श्री, कमल सी, चरण सी, विंद सी, जितने भी अर्कों का अपन ने पीछे अभ्यास करके आए हैं,
भगवान आत्मा वे सारे अर्कों से अपना आत्मा ही तो व्यक्त हो रहा है, अपने चैतन्य का प्रकाश ही तो व्यक्त हो रहा है, और आत्मा उनमें साक्षात्कार रूप तो झलक रहा है। ये जितना भी प्रकाश है, ये व्यक्त रूप में जितनी भी झलकन है, अनंत आनंद में, परमानंद में, नंद आनंद में, गम अगम में जितना भी भाव झलक रहा है, ये आत्मा का ही व्यक्त प्रकाश तो है। ऐसे व्यक्त सी अर्क में ऐसी व्यक्त सत्ता का बोध आना, व्यक्त सत्ता का बोध आना, मैं व्यक्त स्वरूप आत्मा हूं भैया। ये ऐसे प्रकाशमान सत्य की अनुभूति का नाम है व्यक्त सी अर्क। और भैया जो आत्मज्ञानी श्रावक होता है ना, जो आत्मज्ञानी साधक होता है, वो ऐसे व्यक्त सी अर्क को अपने में ही प्रकट मान साक्षात जागृत देखता है। भैया देखो देखो, अपना आत्मा तो प्रत्यक्ष है। अरे ये ज्ञान अनुभव में साक्षात्कार रूप झलक रहा है, साक्षात्कार ब्रह्म रूप अनुभूति का विषय है भैया। और आत्मज्ञानी सदा ऐसे व्यक्त प्रत्यक्ष अपने प्रकट आत्मा में आत्मा को अनुभव से जानते भैया। देखो भैया, अज्ञानी सोचते हैं कि कभी नहीं मिलेगा ये आत्मा, अज्ञानी सोचते हैं कि आत्मा को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज्ञानी क्या जानता है? ज्ञानी जानता है कि अनंत चतुष्टय में मेरी स्वयं की वीतराग परिणति अपने में व्यक्त है भैया। मुझे मेरे अनंत प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करने के लिए, अपने चतुष्टय स्वभाव को अनुभव करने के लिए कोई अन्य उपद्रव करने की जरूरत नहीं। वो तो मेरे ही व्यक्त स्वभाव में, मेरी व्यक्त सी अर्क की परिणति में मेरा अनंत चतुष्टय का भाव स्वयं व्यक्त है। और भैया ये देखो तो, ये आत्मा सदा काल ज्ञान में अनुभव से भरा हुआ है, ज्ञान आनंद में सदैव बिलस रहा है भैया। इसके आनंद में, इसके अनुभव में कहीं कोई अंतराय नहीं है, सदैव ज्ञान आनंद में बिलस रहा है भैया। जब भव्य आत्मा ये जानता है कि आत्मा तो ज्ञान में है, ज्ञान आनंद में सदैव अपने अनुभव से प्रत्यक्ष है, साक्षात्कार रूप प्रकट ही है भैया। इसे अपनी ज्ञान अनुभूति में देखना, क्या क्या देखो 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 देखो, ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है। इस वीतराग चैतन्य में अपने वीतराग पद को प्रकट करने के लिए ललायत होना, अपने अंदर में इस व्यक्त सत्ता के लिए बहुमान होना कि आहा देखो देखो देखो, स्वरूप को स्वयं व्यक्त करने वाली विक्त सी अर्क की परिणति में। कहाँ भटक रहा है परदेसी? संसार सागर में कहाँ भटक रहा है? अपने ही वीतराग स्वभाव को, अपने ही अंतर बहुमान को अपने में ही स्वयं प्रकट करने वाली परिणति जो है भैया, ज्ञानी अपनी दृष्टि में ऐसे अर्क में वीतराग स्वभाव को त्रिकाल जयवंत शाश्वत रूप से देखता है। चेतनात्मा जब ज्ञानी अपने ऐसे व्यक्त स्वभाव को देखता है ना, तो उसे पूर्ण गाढ़ श्रद्धा होती है। गाढ़ देखो 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 देखो, गाढ़ श्रद्धा कैसे होती है, जीव को अपने वीतराग तत्व की गाढ़ श्रद्धा कैसे होती है। सुनो सावधान, बहुत मर्म है अर्कों में। जीव को अपने प्रकाशमान स्वभाव की गाढ़ श्रद्धा कब होती है? जब वो ऐसे आत्मा को व्यक्त रूप देख ले। देखो देखो, यही चतुष्टय इतनी गाढ़ श्रद्धा होती है कि फिर उसे नरकों में भी ले आकर पटक दोगे ना, वो एक बार सुख को चख लेता है तो इतनी गाढ़ श्रद्धा हो जाती है, इतनी गाढ़ श्रद्धा हो जाती है कि नरक में ले आकर पटक दोगे, शरीर के तिल तिल देह के खंड खंड भी कर दोगे तो उसकी उपनीति नहीं छूटती भैया। इतनी गहरी रुचि हो जाती है, इतनी गहरे रूप से वो अपने व्यक्त आत्मा का विश्वास कर लेता है, अपने व्यक्त स्वभाव को, अपने प्रकाशमान आत्मा को अंतर अनुभव से अंगीकार कर लेता है। फिर तुम कहीं भी ले आकर पटक दो जीव को, उसे कभी भी कभी भी कभी भी अपने चैतन्य की सूरत नहीं छूटती भैया। व्यक्त आत्मा, इसकी तो और गहराई है, इसकी अकेले चर्चा करें तो 1 घंटा निकल जाएगा। इसलिए हम आपको सारभूत बात कह रहे हैं कि इसे जानने वाला, इसके बहुमान को स्वयं अपने में प्रकट करने वाला ज्ञानी ऐसा त्रिकाल जयवंत अपने वीतराग पद को अनंत गहराई से, गहरी आस्था से इसको अपने अंतर में सहज ग्रहण करता है, आह्वान करता है। देखो महाशक्ति पुंज ये व्यक्त सी अर्क उत्पन्न हो गया। ये अपना स्वयं का स्वभाव है, स्वयं की दृष्टि में उत्पन्न ये अपना स्वयं का चैतन्य स्वभाव है। अरे ज्ञानी की दृष्टि इस चैतन्य स्वभाव पे जाती है, वो इस चैतन्य को लगता है, वो इस चैतन्य को अनुभूति से प्रकट करता है। वह अपने ही मुख कमल पे
ऐसे व्यक्ति सी अर्क को, प्रकाशमान शक्ति को बार बार संजोता है और देखता है कि कोटि कोटि सूर्यों में मेरा ये चैतन्य आत्मा विलस रहा है, और हृदय से इसकी अनुमोदना आह्वान करते हुए, इस व्यक्ति सी अर्क का बहुमान करते हुए अपने आत्मा को सदैव जागृति देखता है, जागृत ही देखता है अपने आत्मा को, सोया सोया नहीं रहता, जागा जागा रहता है। अरे चेतन आत्मा जाग जाओ रे, वो सोता सोता नहीं रहता, जागा जागा रहता है। तो भैया जो ज्ञानी साधक जागता है, जो अपनी अनुभूति में इस व्यक्ति सी अर्थ को देखता है, वो ही व्यक्त परमात्मा अपने ज्ञान घन स्वभाव को अनुभूति में जानता है। और नहीं तो संसार तो गहरा ज्ञान है भैया, संसार तो गहरा ज्ञान है, और ये व्यक्ति सी अर्थ गहरा प्रकाश है, बहुत गहरा प्रकाश है। और जब जीव इस अनंत गहरे प्रकाश को अंतर गहराई से अनुभव करता है, तब वो परम आनंद का रस पीता है। तो भगवान जी आज अपने को अवसर मिला है, तारण तरण देव की करुणा वर्षी है, तारण तरण जिन स्वामी जी के अंतर में ऐसे व्यक्ति सी अर्क की सहज वीतराग प्रणति का सहज जागरण हुआ है, उनके सर्व अंग में, सर्व अंग अंग में ये वीतराग भाव व्यक्त दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति सी अर्क से वो अपने समस्त प्रकाशवान अर्कों में प्रकाशित होते हुए संपूर्ण चतुष्टय का आनंद ले रहे हैं, और अपने से भी कह रहा है, देख ले मूर्ख, तेरा चैतन्य तुझ में व्यक्त है, अमूर्तिक निराकार शुद्ध आत्मा, निरअवलंबन, जिसे ब्रह्म मात्र कहते हैं, वो आत्मा अपने में परिपूर्ण है भैया, अमूर्त है, निराकार है, ब्रह्म है, और अपने अनंत चतुष्टय में स्वयं पूर्ण है। ऐसे परमात्मा तत्व को देख भैया। इसलिए आचार्य श्री मज्जिन तारण स्वामी का उपदेश व्यक्ति सी अर्क। अब अपन चलते हैं नवीन नवीन अर्क की ओर। क्या है इसका नाम? सुई समय सी अर्क। आत्मा कैसा है भैया? स्व समय में है। मान जाओ तो मान जाओ, स्वीकार करना हो तो कर लो, और शीघ्रता से स्वीकार करना हो तो शीघ्रता से कर लो। आत्मा स्व समय में, सुई समय में स्वयं अर्कमान है भाई। अरे इस सुई समय सी अर्क क्या है? समय सी अर्क याद कीजिए, क्या था उसमें? रत्नात्रय के पुंज अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करना समय सी अर्क का था। अब सुई समय सी अर्क क्या हुआ? कुछ नहीं, जब आगे सुई तो लगा है, बाकी तो सब वही है। क्या है? अरे देखो, जो अज्ञान अंधेरा है इसको स्वयं छाट दे। जो रत्नात्रय को प्राप्त करने का विकल्प नहीं है आत्मा में। अज्ञान अंधेरे से सुरक्षित करने वाला स्व समय, जो समय कभी परभाव रूप नहीं हुआ, पर समय रूप नहीं हुआ, इसे स्व समय को प्रकाश में करने वाला, अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाला, अपना शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, उसके सहज अनुभव में, रत्नात्रय की अभेदता में, उस सहज अनुभव में स्वयं अभेद आत्मा का अनुभव, स्वानुभूति में शुद्धात्मा का सहज प्रकाश, सुई समय सी अर्क, जो संपूर्ण रूप से अज्ञान अंधकार को विनाश कर दे। अरे चेतनात्मा ऐसे अंतर चतुष्टय को, अंतर वीतराग भाव को जो सहज जगमगा दे और अज्ञान अंधकार को स्वयं विनाश कर दे, स्वयं ही अनंत करोड़ों सूर्य रूप प्रकाशमान अपने शुद्ध प्रकाश में आत्मा को स्वयं अनुभूति में झलका दे, ऐसा अर्थ है सुई समय सी अर्क। भैया इस सुई समय सी अर्क में समय सी अर्क तो है ही, वन सी अर्क जो विषय अर्क निकले ना, इसमें अभय सी अर्क है, इसमें अपना नंद सी अर्क है, इसमें अपना करण सी अर्क है, इसमें अपना हंस सी अर्क है। ऐसे अनेक अनेक अर्कों के साथ ऐसी अनंत अनंत प्रकाश में परिणतियों में ये सुई समय सी अर्क जगमगा रहा है। अपना सवन स्वयं का पुरुषार्थ वीर झलक रहा है इसमें। देखो भैया, जब ऐसा स्व आत्मज्ञान भाव अपना स्व समय में अपना वीतराग पदार्थ जहाँ झलकता है, वहाँ आत्मा में ही स्व समय में वर्तना करता हुआ प्रकाशमान सत्ता में जयवंत अनुभव में आता है। देखो क्या लिखा है? अज्ञान भाव को जड़ से मिटाने वाला और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व प्रकाशवान अनंत चतुष्टय में आत्मा को अपने अनुभव में प्रत्यक्ष लाने वाला सुई समय सी अर्क है।
हे भव्य आत्मा, इस स्वसमय को, शुद्ध समय को, जो स्वयं प्रकाशमय है, जो स्वयं से प्रकाशित है, जो स्वयं से वीतराग भाव वाला है, ऐसे स्वसमयमय अर्क को अपनी अनुभूति से अनुमोदन में तो लो। क्या कह रहा है? आत्मा स्वयं, अंतरात्मा स्वयं, शुद्धात्मा स्वयं, वीतराग परमात्मा स्वयं, केवल ज्ञान चतुष्टय में स्वसमय परमात्मा है भैया। इसको स्वयं स्वयं अनुभव में जागरण कर लेना, इस अर्थ को स्वयं अनुभूति में प्राप्त कर लेना, स्वयं इसका बोध जगा लेना। इसी समय से अर्थ है भैया, जहाँ द्वंद्व ना रह जाए, जहाँ रत्नत्रय में भेद ना रह जाए, जहाँ एक अखंड अभेद अविनाशी शाश्वत वीतराग में अपना चिंतामणि महारत्न स्वयं प्रकट प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप सहज प्रकाश में वर्तना में शुद्ध आत्मानुभूति में सहज ही झलकता हुआ जानने में, उसका नाम कहते हैं भैया क्या? ये अर्क, ये परम अर्क, ये प्रकाश, ये सुही समय से अर्थ है। और इस प्रकाश में प्रकाशित भव्य आत्मा, इस प्रकाश में प्रकाशित होने वाला भव्य आत्मा भैया सर्वत्र आत्म ज्योति से प्रकाशमान हो रहा है। ए जीव, ए जीव, ए जीव, तू जी रहा था, जी रहा है और जीता रहेगा। इसलिए भैया अनुभूति में जो स्वयं का प्रकाश में वीतराग तत्व स्वसमय अंतरात्मा स्वयं अनुभव में दिखाई दे, तो उसे जानना सही समय से अर्थ है। एक भव्य आत्मा, ऐसे अपने श्वास समय को अपनी परिणति में ले लो रे। स्वयं स्वयं में प्रकाशित होते हुए अपने ऐसे सहज स्वयं के अतीन्द्रिय आनंद को अपने अनुभव का विषय बना लो। और जीव, जब तक तुम स्वयं में स्वयं अपनी ऐसी अनुभूति को नहीं देखोगे, जब तक जीवात्मा तुम स्वयं में ऐसी अपनी स्वयं की अनुभूति को नहीं देखोगे, तब तक जीवात्मा ये संसार भाव से मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार से निवृत्त होना है, संसार से छूटना है, तो इसे स्वयं में प्रकाशमान होते हुए ऐसे सुई समय से अर्क की अनुमोदना करो। हृदय से, भक्ति से, बहुमान से इस अर्क को अपने में प्रकाशित होता हुआ देखो, तो नरकों के अनंत परिणाम, कसाय, क्या बोलते, कसाय और क्रोध, मान, माया, विषय, वासना, ये सारे परिणाम चले बिला जाएंगे भैया। और जब ये कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्वार्थ, काम आदि, भोग आदि के सारे परिणाम बिला जाएंगे, तब शुद्ध प्रकाशमान चैतन्यमय ज्ञान मूर्ति, ये गायक परमात्मा अपने अंतर छलकता हुआ दिखाई देगा। हे भव्य आत्मा, इस अर्थ का विश्वास करो, इसकी अनुमोदना करो, इससे सहज मुक्ति का कारण बनेगा भाई। देखो भगवान जी चले अपना, अनुमोदना हुई कि नहीं? नहीं हुई तो नरक निश्चित है, और हुई तो फिर प्रकाश, मुक्ति। अपनी अपना अपना काम बना लो भैया। कम लोग हैं, 39 लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक भी अनुमोदना कर ले तो मोक्ष जाएगा। इसलिए अपन चलते हैं सुनंद सी अर्क की ओर। क्या है भैया सुनंद सी अर्क? देखो भगवान जी, सुनंद सी अर्क, अपन ने नंद आनंद सी अर्क पढ़ा था। नंद भाव का अनुभव करने वाला, त्रिकालिक स्वभाव नंद, और नंद का अनुभव आनंद, और नंद आनंद सहजानंद परमानंद, जब पांचों आनंद एक साथ अनुभव में आए। देखो क्या कहते हैं तारण स्वामी, आत्मा सहज स्वभाव से, मैं सहज स्वभाव से, अब कुछ नहीं करना, अब नंद भाव का अनुभव नहीं कर रहा है, ना अब आनंद में रह रहा है, तो फिर क्या? अरे कुछ करने से अब नंद आनंद को लाना नहीं पड़ेगा भैया। क्यों नहीं लाना पड़ेगा? अरे क्योंकि ज्ञानी को साधु दशा में, वीतराग पद में साधु को आता जाता हुआ आनंद नहीं होता कि आनंद आन लगा चला गया, आन लगा चला गया। ऐसे अंतराय रूप आनंद, आनंद की दशा, ये सब नीचे गौण स्थानों में होती हुई है। लेकिन जब मुक्त कमल की बात चल रही हो, जब साधु दशा की बात चल रही हो, तो साधु को जो आनंद आता है वो निरंतर आता है, बिना रुके आता है। ये 3 चौकड़ी कसाय का अभाव वाले हैं भैया। इनको क्या होता है? आत्मा का सहज स्वभाव, आत्मा के सहज स्वभाव में ही सहजानंद है भैया। आत्मा सहजानंद स्वरूप वाला है। अपन स्तुति याद आ जाती है, जब भी ये चर्चा करो, अब स्तुति स्तुति की कड़ी, पहली कड़ी तो याद आई जाती है, सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मीय रूप।
ये पहली कड़ी तो हमेशा याद आती है। सपरिप्रकाशक ज्ञान हमारा, अचल रहे श्रद्धा ने हमारा। बहुत अच्छी कड़ी लगती है, स्तुति में बहुत अच्छी लगती है। तो क्या कह रहा है भैया? हाँ अनुदि जी, अच्छा हुआ आपकी नींद खुल गई। चलिए, तो क्या कह रहा है अपन? सुनंद सिया क्या भैया? आत्मा सहज स्वभाव से सहजानंद भाव वाला है। उसकी सहज अनुभूति सहज ही अपने अंतर में आनंद स्वरूप सु आनंद में सहज आनंद में झलक रही है भैया। देखो तो जब ज्ञानी साधक अपने अंतर में भैया तो सहज आनंद की अनुभूति में रहता है तो वो सुनंद सिया कहलाता है। जब ज्ञानी साधक सहज ऐसे आनंद को अपने अंतर में अनुभव करता है और देखो तो संसार के विकार भाव से, स्त्री पुत्र परिवार के मोह ममत से हटके अपने ही वीतराग भाव के, अपने ही कल्याण के मार्ग में अग्रसर होता है तो भैया वह ज्ञानी निरंतर आनंद में, वीतराग दशा में निरंतर सहज आनंद में रहता है। ये साधु के अंतर सहज आनंद की अनुभूति आत्मा की सहज ज्ञान अमृत की धारा है जो निरंतर उसके अंतर में बह रही है। ये सहज ज्ञान अमृत की उसकी धारा सहज उसके अंतर में बह रही है और सहजानंदी वह आत्मा अपने सिद्ध आत्म, अपने ही वीतराग पद का अनुभव करता हुआ सुनंद सियर के वह आत्मा अपने ही आत्मा का अद्भुत प्रकाश, अलौकिक अद्वितीय प्रकाश को उपभोग करता है। देखता भैया आत्मा तो सहज आनंद के उपभोग में है। आत्मा में भोग उपभोग हो रहा है, अनंत भोग उपभोग हो रहा है और काय के सहज आनंद के ही उपभोग है भैया। यहाँ आत्मा पर का भोग ही नहीं कर रहा, सहजानंद में अपने वीतराग भाव में परम आनंद प्रकाशमान तत्व का भोग कर रहा है और शुद्ध प्रकाशमान अपने नंद आनंद सहजानंद परमानंद में सहज विलसते हुए एक अभेद आनंद पिंड के रूप में सहज आनंद का नाथ वह सहजानंदी प्रभु अपने ही मुख कमल पे भैया सहज जगमगाते हुए दिखाई दे रहा है और उन प्रकाशवान परिणति में सहजानंद की वीतराग भाव धारा में जहाँ नंद आनंद परमानंद और सहजानंद सब सहज अपने आनंद स्वरूप की भासना में आ रहे हैं, वही सुनंद सिया कहलाता है। सुनंद स्वयं में सहज उत्पन्न होने वाला आनंद जिसका कोई आर पार ना हो, जो जिसमें कोई आवरण ना आए, जिसमें कोई अंतराय ना आए, जो निरंतर बह रहा हो, निरंतर धार है, निरंतर धार, निरंतर ज्ञान अमृत आनंद की धार भैया। इस धार का नाम है जो निरंतर बहती है बिना रुके। वीतरागी को जो बिना रुके जो धार बहती है उस धार का नाम है सुनंद सिया। इसलिए भगवान आत्मा सावधान अपने में रहना। कैसे सावधान रहे? अरे अपने में सावधान रहो, अपने अंतर में ऐसा सुनंद सी अर्थ है अनुभूत ना करो। अपने अंदर क्या क्या निकल गया, क्या क्या व्यक्ति सी अर्थ निकल गया है। अब भी अली गुरु मायने कहा था व्यक्ति ही है तेरा स्वभाव। उसके बाद कौन सा निकल गया? सुई समय सी अर्थ निकल गया। अब सुनंद सी अर्थ निकल गया। क्या किसका इंतजार कर रहे हो? इस प्रकाश से मिलने के लिए। ये अनंत प्रकाश अपना है, इस प्रकाश से मिलन करने की तैयारी देखो। ये प्रकाश अपना है, इस प्रकाश के लिए किसका इंतजार कर रहे हो? किसको ढूंढ रहा हो? कौन इस प्रकाश का अनुभव कराएगा? कौन इस प्रकाश से मिलाएगा? भैया ये प्रकाश अपना स्वयं का पद है, स्वयं की अनुभूति है। किसका इंतजार कर रहे हो? इस प्रकाश में स्वयं विलास करो भगवान आत्मा। और नहीं तो ये संसार तो संसार ही है भैया। संसार में जीव की हालत तो बुरी है भैया। अपन निरंतर 3 अर्कों की चर्चा करके आए हैं और अपने को पूरी 6 अर्कों की करना है, इसलिए अपन थोड़ा फास्ट लेते हैं। 3 और शेष है और आधा टाइम से ज़्यादा हो गया, 30 मिनट हो गए, 15 मिनट और बचे। हियार सी अर्क देखो भैया, ये जब भी हियार सी अर्क की बात आती है, ही रमण सी अर्क की बात आई थी तो हृदय में अपन ने हृदय से परमात्मा को देखा था। और लेकिन हियार सी अर्क की बात आती है तो पूरा हृदय कमल मतलब नंद सी अर्क, आनंद सी अर्क, समय सी अर्क, क्या बोलते हैं, ही रमण सी अर्क, अगम सी अर्क, गम सी अर्क, अगम सी अर्क, यानी कि पूरा का पूरे हृदय कमल पे रमण सी अर्क जो 8 के 8 अर्क
पूरा हृदय कमल इस ही रमण सी अर्घ पे आके ठहर जाता है। पूरे 8 के 8 अर्घ एक बार में हृदय कमल पूरा ऊपर से नीचे हृदय से उठ के पूरे ही रमण सी अर्घ पे आके ठहर जाता है। मतलब हृदय में उत्पन्न सारी शक्ति यहाँ एक साथ प्रकाशित होती दिखाई देती है। 8 के 8 सूर्य इस पंखुड़ी में एक साथ जगमगाते हैं। अपन इसका सहज भाव समझते हैं। अनुभूति में प्रकाशित, स्व आत्मा की अनुभूति में प्रकाशित हृदय कमल का आनंद जब वही तो लिखा है, आत्म अनुभूति में प्रकाशित हृदय कमल का आनंद मुख कमल पर झलकना ही आर सी आर के भैया। अपने हृदय कमल का आनंद मुख कमल पर झलक जाए पूरा का पूरा। हृदय कमल पर प्रकाशित अपने परम पारणामिक भाव का जो ऊर्ध्व दिशा में मुख कमल की ओर आना, ये ही रमण सी आर के भैया। हृदय में उत्पन्न सारे प्रकाशमान अर्घ अपने मुख कमल पे आके शोभायमान होने लगे और स्वयं दिखने लगे भैया करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश। इसी प्रकाश में परिणतियां जहां झलकने लगे स्वयं, उसका नाम है ही रमण सी अर्घ भैया। अपने हितकारी भाव की परिणति अपने हित में स्वभाव में, अपने हियमकार केवल ज्ञान में पद में रमणता का नाम ही हियार, जो अपना हियमकार में बीतराग केवल ज्ञान स्वभाव है ना, इसमें रमणता का नाम ही भैया हियार सी अर्घ है। हियार हितकारी भाव का वेदन। अनादिकाल से इस जीव ने अपने हितकारी स्वभाव का वेदन नहीं किया भैया, जबकि आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव ही है। सर्वज्ञ आत्मा का स्वरूप है। वास्तविकता में आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव ही सर्वज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ के समान स्व आत्मा सर्व का ज्ञाता और सर्व का दृष्टा है। लेकिन अपनी अज्ञान मूर्ता के कारण से अनादिकाल से ऐसे अपने हितकारी भाव को नहीं देख पाया भैया। अपने में हितमित परिणत होते हुए वीतराग भगवान के वचन, ये 8 अर्कों का प्रकाश हृदय कमल को अपने अंतर में नहीं देख पाया। लेकिन आज इसकी अंतर में जो हितकारी परिणति है वो जाग गई है। तो ऐसे हितकारी भाव की परिणति के हितमित जो प्रिय वचन है वो इसकी रमणता में आ गया भैया। तो क्या कर रहा है, ये हितकारी भाव की परिणति में रमण करते हुए अपने केवल ज्ञान में हिमकार भाव में 24 तीर्थंकर परमात्मा जैसे केवल ज्ञान में चतुष्टय का वेदन कर रहे हैं, वैसे ही अपने आनंद का, परम आनंद का डबल वेदन हो रहा है। एक हृदय कमल में उत्पन्न सारी शक्ति उत्पन्न हो गई है और एक ऐसे अनंत अर्कों का प्रकाश हो रहा है और स्वयं मुख कमल की साधना हो रही है। आनंद परम आनंद में बदल गया, प्रकाश अनंत हो गया है और भैया स्वयं सर्वांग में ऐसे केवल ज्ञान सूर्य सम्यक ज्ञान की अनंत ज्योतियां सहज अपने अंतर में जगमगा रही हैं। अपना हितकारी भाव स्वयं परिणति में रमणता में आ रहा भैया। ऐसे अपने ही हितकारी वीतराग परम भाव का वेदन कराने वाली अपनी हितकार परिणति, इसी का नाम है हियार सी अर्घ है। हियार सी अर्घ याद रखिएगा भैया। हृदय में अपना ही हितकारी भाव है और जब वो मुख कमल पे आता है तो भैया वही परम प्रकाश में अपनी ही हृदयस्थ परमात्मा की जो शक्ति है, वही परम प्रकाश में अनंत दैत्यमान ज्योति स्वरूप आत्मा वही मुख कमल पे झलकता भी। बस बात इतनी से है कि महापूर्ण अभेद अर्घ झलकते हैं, एक साथ 8 अर्घों का प्रकाश होता है। तो ऐसी अंतर अनुभूति, ऐसी अंतर रमणता का ये अर्घ है भैया। ये तो विशेष है, इसकी चर्चा क्या करें। बस इतने से शब्दों में कह दे रहा है कि हितकारी भाव में हिमकार में हितकारी भाव की रमणता, बस इसका नाम है हियार सी अर्घ। अपन चलते हैं जान सी अर्घ भैया। बस चलती बिरिया जान सी अर्घ कौन सी दशा पता है? अरिहंत दशा है। गुरुओं ने 5 अर्थ कहे, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ। सहकार अर्थ तक तो सारी दशा साधु दशा है, अर्थात ऋषि यति मुनि अंगार तक की दशा है। लेकिन भैया 5 जान अर्थ से भैया ऋषि यति और मुनि इनकी दशा, अंगार की दशा नहीं रहेगी। जान सी अर्घ है भैया। जान सी अर्घ जो है ये कैसा है, ये जिन पद से सुशोभित, ये अरिहंत पदवी है। ये अरिहंत पदवी है भैया, अरिहंत पदवी के प्रकाश में है। यहाँ गुरुदेव ने जो अंतरात्मा में साधना दी है, अरिहंत पदवी का प्रकाश है। यहाँ क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, जान सी अर्घ जानने में आया है। जिन पद से सुशोभित आत्मा का ज्ञान पूर्वक अनुभव करना, उसे जानना,
क्या कि यही जाननहार स्वरूप है, जाननहार जना रहा है। ऐसे जाननहार को जानने वाला आत्म अनुभव में केवल ज्ञान में सत्ता जाननहार जना रहा है। ऐसे जानने वाले को जानना जान सी अर्घ है भैया। और रहेगा तारण स्वामी क्या कह रहा है, वीतराग भाव से सुशोभित आत्मा ही जिन पद का स्वामी है। देखो तो को जैसे जिनेन्द्र परमात्मा आनंद चतुष्टय के आनंद में अपने में स्वयं अंतर अपनी शक्ति का आनंद ले रहे हैं, जिन पद का वीतराग भाव का अभेद सत्ता का वेदन कर रहा है, वैसे ही स्वयं में समस्त बाहरी प्रपंच सारे लोक व्यवहार बाहरी प्रपंच से रहित होके अपने केवल ज्ञान में वीतराग स्वपद को जान लेना जान से अर्थ है। ये जान से अर्घ ये अरिहंत पदवी का अर्घ है भैया। ये जीवों को अपनी ही अंतर रमणता में प्रकट होता, इसको अपने वेदन का विषय बना भगवान आत्मा। पंचार्थ की साधना में ये जान अर्थ है। और गुरु महाराज क्या कह रहा है, जानो ऐसे जाननहार तत्व को, और जाननहार तो स्वयं जना रहा है। क्यों विकल्प करते हो रे जीवात्मा, क्यों विकल्प करते हो संसार का। देखो तो सर्व प्रपंच से रहित ये अपना सहज ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद स्वयं अपने को दिखाई दे रहा भैया। यहाँ अज्ञान कलेश का कोई काम ही नहीं है। अनुभव प्रमाण स्वयं मुक्ति का भाव, सहज मुक्त स्वरूप में रमणता सहज बरत रही है। अरे देखो तो जिनपद है जो वास्तव में तत्व के रसिक हैं, आत्म तत्व को जो अनुभव से जानते हैं, वो जानते हैं भैया क्या ये अपना परम भाव ही है। ये अपना श्रद्धान ज्ञान में चारित्र में ये अपना परम भाव ही है जो अपने आप ही अपने आप को ऊपर उठाता है, ऊर्ध्वगामी वीतरागता की ओर जो ऊपर की ओर उठाता है। श्रद्धान से जब ज्ञान श्रद्धान के बल से जब ज्ञानी अपने अंतर वीतराग भाव को दृढ़ निश्चय से देखता है, तब वो अपने आप स्वयं ऊपर की ओर उठता भैया, और उसे इन अर्कों का अनंत प्रकाश दिखाई देता है। जान सी अर्क में अरे सारे कमल जानने में आ रहे हैं, गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, सारे कमल झलक रहा है। और जानने वाला जाननहार इन सब को अपने अंतर प्रकाशित देख रहा है। सर्वांग से चतुष्टय में पूर्ण केवल ज्ञान में पद का वेदन कर रहा है, शुद्ध पद झलक रहा है। और इस भूमिका में स्वयं अपना ही वीतराग पद स्वयं जानने में आता है। हे भगवान आत्मा ऐसे जाननहार 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 शुद्ध प्रकाशमान इस वीतराग स्वभाव की अनुमोदना कर लो। अपने मुख कमल पे है ये, अरे हृदय से इसकी अनुमोदना का भाव कर लो भैया कि भगवान आत्मा ये सहज जान सियत का प्रकाश मेरे सर्वांग से, मेरे अंतर हृदय से उत्पन्न जयवंत हो, बिना रुके, बिना थके, बिना जमे, बिना कोई आवरण डाले, ये जान सी हर के अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में सहज उत्पन्न हो। सहज ये जान सी हर का भाव प्रकाशित हो उठे भैया। ना कोई शल्य रहे, ना कोई शंका रहे, और ना कोई भय रहे। जब ऐसी सच्ची भावना जीव के अंतर से उत्पन्न होती है, ये जान सी हर का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। और जिनका जितना गहरा समर्पण होता है, रूबी जी आपके लिए विशेष, जिस जीव का जितना गहरा समर्पण होता है उसके लिए उतनी विशेषता से इसका प्रकाश होता है। ये प्रकाशित शुद्ध चैतन्य में आत्मा सहज आनंद में बरतता है। कोई भय कहाँ है, भय कहाँ है, कोई शल्य कहाँ है, कोई शंका कहाँ है, कोई द्वंद्व कहाँ है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ये प्रकाशवान शक्ति अपनी है ना भैया। देखो जिसका अभिप्राय मात्र अर्क अपनी वीतरागता को ग्रहण करने का हो, उसे तो हर कीमत पे अपनी वीतरागता मिलेगी। बस यहाँ बहुमान हो उस अर्क स्वभाव का, प्रकाश का। और भैया सारे आवरण भाव अपने आप मिलाते हैं। अब अंतर से स्वयं ज्ञान का बल, अंतर आत्मा का बल मिलता है, और सही रास्ता दिखाने वाला ये प्रकाश ही तो है, सम्यक ज्ञान ही तो है। इसलिए जो इस सम्यक ज्ञान की अनुमोदना करेगा, इस प्रकाश की अनुमोदना करेगा, उसका सही रास्ता अपने आप खुल जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। कि रास्ता अंतर से मिलता है भैया, बाहर से नहीं मिलता। तो सही रास्ता कहाँ से झलकेगा भैया? रास्ता झलकाने वाला ये अंतर में अपना वीतराग स्वभाव है। तो अपने को इस आनंद के साथ अपनी अंतरात्मा में इस प्रकाश का अनुभव करना भैया। अपन चलते हैं, अभी कौन सा अर्थ था? जान सी अर्थ, इसे ज्ञान सी अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने पहले भी आपको इसको बताया था। अब ये है जैन सी अर्थ भैया, अंतिम
अंतिम भैया अंतिम, चलती भैया अपना अंतिम अर्क का प्रकाश। 40 मिनट भी हो चुके हैं, अपना टाइम भी हो चुका है। बस 5 मिनट में आप बहुत आनंद की हो जाने वाले हैं। जैनसी अर्क और इसका दूसरा नाम जिनसी अर्क भी है। इसे जैनसी अर्क भी कहते हैं और इसे जिनसी अर्क भी कहते हैं, अर्थात नाम इसका जैनसी अर्क ही है लेकिन जिनसी अर्क भी कहते हैं। जिन का अर्थ होता है वीतरागता और जैन का अर्थ भी यही होता है जिसने इंद्रिय विषयों को जीत लिया, जिनेंद्र पद का धारी, जो अर्थात जो विजेता है उसी का नाम जैन जिन है भैया। तो जिन से ही जैन शब्द की उपलब्धि है। तो अपन यहाँ जिनसी अर्क की बात को समझते हैं भैया। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, क्या कहना चाह रहा है? वो कहाँ जीतने की बात कर रहा है, क्या जीतना चाह रहा है भैया? जिनसी अर्क ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान भैया। आत्मा कैसा है? ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान, शुद्धात्म स्वरूप स्वभाव का प्रकाश होना। ये देखो तो आत्मा ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान है और ऐसे ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान अपने शुद्ध आत्म स्वरूप जिन स्वभाव का प्रकाश होना जैनसी अर्क है भैया। अरे जहाँ स्वयं झलकता है, क्या झलकता है? अपने में शोभायमान होता हुआ वीतराग तत्व। अरे जैन नाम लिखने से कोई जैन नहीं होता भगवान जी। जिन पद को जो जीतता है वो जैन होता है। जिन भाव वीतराग भाव को जो जीतता है वो जैन होता है। वीतराग भाव को जो अपने अंदर प्रकाशित करता है वो जैन होता है भैया। यहाँ तो मायाचारी के नाम है जैन जैन जैन, लेकिन वास्तव में सत्य धर्म तो ये कहता है, वस्तु का स्वभाव तो ये कहता है कि जो जीतता है वो जैन होता है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, जिसने अपनी शुद्ध आत्मा वीतराग स्वभाव में शोभायमान अपने ही प्रकाश को, अपने ही अंतर आत्मा को अनुभव कर लिया है। ज्ञान घन आत्मा, चैतन्य घन आत्मा वीतराग में अपना पद जिनकी स्वानुभूति में बरत रहा है भाई, वो ज्ञान में पद के धारी, केवल ज्ञान में अंतर अनुभव को स्वयं अंतर में जानने वाले जैनसी अर्क के धारी, जिन पद को जीतने वाले, जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को जीत लिया है, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, जिनका स्वभाव ही मुक्त है, ऐसे जिन भाव को जीतने वाले भैया वे ज्ञानी ही अपने तत्व के, अपने ज्ञान के विजेता है भैया। ऐसी ज्ञान लक्ष्मी का जिन्होंने स्वयं वर्ण कर लिया है, जो ज्ञान का धन है। अरे देखो देखो इसमें उदाहरण दिया, जैसे जैसे ज्ञानी साधु अपने आत्म ध्यान में अनंत गहराई में अंतर ध्यान में डूबता है, वैसे वैसे सब विकार भाव को जीतता हुआ आत्मलीनता को बढ़ाता जाता है। और जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ती है वैसे वैसे जिन पर अपना वीतराग भाव, केवल ज्ञान का अर्क प्रकाश अंतर से स्वयं प्रकट होने लगता है, जीत लेता है इंद्रिय विषयों को, विफल कर देता है कसायों को, विफल कर देता है इंद्रिय विषयों को, विफल कर देता है मान अपमान की भावना को, विफल कर देता है काम भोग को, विफल कर देता है अज्ञान माया को, सबको हरा के सबको विफल कर देता है और जीत लेता है अपने सहज वीतराग पद को। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जैनसी अर्क। और भगवान जी ये अब जैनसी अर्क का प्रकाश, वीतराग धर्म की पात्रता, जब अंतर में वीतराग धर्म की पताका लहराती है तो यह अर्क जिन स्वभाव के अंदर में, जिन भव्य जीवों के अंदर में प्रकट होता है, वह जिनेंद्र पद के अधिकारी, वीतराग पद के अधिकारी, वे अपनी वीतराग परिणति में शुद्ध आत्मा के ज्ञान आनंद में स्वयं परिणमित होते हुए, शुद्ध आत्मा को केवल ज्ञान में प्रकाशमान जानते हुए, अपने ही अर्क प्रकाशमान स्वभाव में जिनसी अर्क में रमण करते हुए खुशी मनाते हैं। जीत गए हम, जीत गए हैं, अब राग देश सब दूर भय हैं। भय राग देश मोह इन सबका सर्वथा नाश होता है और अविनाशी जिन पद वीतराग भाव प्रकाशवान होता है। तो जैनसी अर्क है भाई, जिन भाव की परिणति, जीतने की परिणति, जितेंद्रीय आनंद की परिणति, जहाँ जिन भाव का प्रकाश हो वहाँ जैनसी अर्क है भैया। अपन इन अर्कों को अपने हृदय में प्रकाशमान होता हुआ देखें। ये जैनसी अर्क अपना प्रकाश है, ये जानसी अर्क अपना प्रकाश है भैया, और ये जितने भी आपको अर्क यहाँ दिखाई दे रहा है ये सब आत्मा का अपना प्रकाश है, ये बाहर की कोई बात नहीं है। सुनंद सी अर्क अपना प्रकाश है, श्री समय सी अर्क अपना प्रकाश है,
विक्त सी अर्क अपना प्रकाश है। मुख कमल के सारे अर्क अपने हैं, इनको अपना मानो रे, धन संपत्ति को अपना मानोगे तो नरक जाओगे। और लेकिन सुनो, यदि इन अर्कों को अपना मानोगे तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी रे। हे जीवात्मा, चलती क्रिया है। व्यक्ति सी अर्क अपना व्यक्त भाव है। सुई समय सी अर्क ये अपना स्वयं का स्व समय में उत्पन्न अपना ज्ञान सूर है, शुद्ध आत्म स्वभाव का प्रकाश है भैया। सुनंद सी अर्क अपना सहज आनंद में स्वभाव है। हियार सी अर्क पूरे हृदय कमल का वेदन है। अरे हितकारी केवल ज्ञान पद का उदय है। अभी जान सी अर्क केवल ज्ञान में प्रकाश है। और जैन सी अर्क अपने जितेंद्रीय परम पाणय भाव को जीतने वाली जिन परिणति है। हे भव्यात्मा, इस क्षय के छह अर्क मुख कमल पे जगमगा रहे हैं। और ऐसी आत्म अनुभूति में रत वह ज्ञानी आत्मार्थी साधक अपने ही अंतर ध्यान ज्ञान में डूबा हुआ है। ऐसे अर्कों का प्रकाश है भैया। अपन ऐसे सर्वांग में अपने इन अर्कों को देखें, सर्वांग में इन अर्कों का अनुभव करें तो भगवान जी शीघ्र समय में निर्माण की ओर आगे बढ़े। यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हमारे लिए उपदेश है। और ये उपदेश ही नरकों से, विकार परिणामों से, कसायों से बचाने वाला भैया। अपन सब इस अर्क स्वभाव की साधना में लग जाएं, आत्मस्मृति तत्व की स्मृति में अपना जीवन व्यतीत करें और ऐसे ही आत्मा की महिमा को गाते हुए, गुनगुनाते हुए अशुभ परिणामों से विरक्त हों और अपना मुक्ति का मार्ग बनाए। ऐसा श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए, भव्य जीव जो संसार की जन्म मरण की संतति से छूटना चाहते हैं, जिन्हें पंथ का राग नहीं है, जिन्हें संत का राग नहीं है, जो सिर्फ वीतरागता को चाहते हैं, वो ऐसे प्रकाश को ग्रहण करके शीघ्र शीघ्र निर्माण को प्राप्त करते हैं भैया। अपन भी ऐसे अर्कों में रम जाए, ऐसी ज्ञान परिणति में जम जाए और शीघ्र समय में अर्क ध्रुव समोषण को उत्पन्न करें। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत, जयवंत।